बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? तुआरे ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी जो है सुबह का ही टाइम था, क्योंकि मैं अक्सर ही सुबह के टाइम व्लॉग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि दिन में फिर एक तो सुस्ती हो जाती है, एक बंदा काम कंप्लीट कर ले तो फिर दिल नहीं करता कैमरा लेने को। तो फ़िलहाल यहीं से मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया, घर के काम भी स्टार्ट किए। तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे आजकल पौधे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जो है सफाई वाला भी आ जाता है, तो कूड़ा मैं फेंक के और डस्टबिन को साफ़ करके सबसे पहले इसे धूप लगाने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी सी धूप लग जाती है, क्योंकि अब हमारे घर में धूप आना कम हो गई है। पहले धूप आती थी, ये था कि सारे जो मतलब डस्टबिन वगैरह इनको धूप लगती थी, लेकिन अभी इन्हें धो के मुझे रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और जरासीम वगैरह जो है वो इसमें मर जाएं। और इसका जो है कवर मैं चेंज कर लूँ। कवर उस दिन मैं मेट्रो पे गई थी तो मुझे याद था, चेज़अप पे मुझे नहीं मिले थे, तो मेट्रो पे रखे थे मैंने, वहीं से फिर ले लिए थे। एक यही वाला मैंने पैक लिया है। पता नहीं अब इसमें कितने हैं और ये कितने दिन चलता है। खैर देखूँगी कितने दिन चलता है। तो जो भी ऐसा काम करूँ फातिमा बड़े गौर से देखती है। तो ऐसे ही माएँ बच्चों को, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे ऐसे ही सिखाती हैं, वो सीखती हैं। जैसे माएँ करती हैं वैसे ही बेटियां करती हैं। मतलब बेटियों की तरबियत क्योंकि माँओं की ज़िम्मे होती है, तो जैसा माँ करेगी वैसे ही बेटी करेगी। तो सिखाने का जो प्रोसीजर होता है वो बचपन ही से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ज़ाहिर बात है इसने आगे जाके घर संभालना है तो ये सीखे। तो अभी जो है चाय भी मैंने रख दी है बनाने के लिए। और चूल्हा जो है मैंने उस दिन भी साफ़ किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके बर्नर वाले जो होल हैं वो अभी तक नहीं क्लियर हुए। हालांकि मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया है, गर्म पानी से साफ़ किया है। तो अगर किसी को कुछ पता हो कि ये कैसे साफ़ करते हैं, मतलब इसके जो होल के अंदर मेरे ख़्याल में तो जम गया है, या तो मुझे बिल्कुल उसी टाइम ही इसे भिगो देना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हुई या शायद मैं भूल गई या शायद मैंने धोया था। अब ये मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन अगर धोया होता तो इसके साफ़ हो जाते। खैर ये अभी तक साफ़ नहीं हुआ और अभी तक मुझे तंग कर रहा है, मतलब उस साइड से इसकी आग नहीं निकल रही। तो अभी जो आज रोटी मैंने नहीं बनाई, देर में बनाऊंगी। वैसे रोटी और ब्रेड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, ब्रेड खाओ रोटी खाओ इसमें एक ही जैसी बात होती है। तो हैवी तो ब्रेड भी होती है और हैवी रोटी भी होती है, आप जो मर्ज़ी खा लें इसमें। ये हमारी एक अलग सोच होती है कि हम समझते हैं कि ब्रेड शायद लाइट है और रोटी शायद हैवी है, लेकिन दोनों का एक ही सिस्टम होता है। आज वैसे मैंने रोटी नहीं बनाई, तो ब्रेड आटा मेरे ख्याल में भी नहीं गूंदा था और ब्रेड पे था। मैंने सोचा कि चलो आज चाय के साथ थोड़ी सी ब्रेड बना लेती हूँ और खाना जो है वो मैं आज जल्दी बना लूँगी। तो इस तरह है कि फिर चले नाश्ता भी हो जाता है थोड़ा बहुत। मुझे तो नहीं, लेकिन अम्मी को बहुत भूख लगती है क्योंकि वो शुगर पेशेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ हर टाइम ही रेडी करना होता है। और फिर फातिमा तो अभी खैर सोई होती है। रुमान की मैंने आदत बनाई है कि वो सुबह उठता ज़रूर है, नमाज़ पढ़ता है और उसके बाद वो थोड़ा सा सो लेता है, क्योंकि दोपहर के टाइम उसके टीचर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो फिर पढ़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कब बनाऊंगी चाय अपनी फेवरेट, और उसके बाद ही कुछ आँख खुलेगी तो और काम होंगे।
को मैंने नाश्ता दिया है और मैं ख़ुद भी बैठ के वहीं कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद अब खैर से अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अम्मी अब अपनी रेगुलर नमाज और कुरान पे आ गई हैं, क्योंकि एक पिछले दिनों बीमार रही हैं तो टाइम से उनकी आँख नहीं खुलती थी। शायद कोई नींद की टैबलेट वगैरह होती थी तो सही से मतलब वो सुबह उठ नहीं पाती थी और नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी, कुरान मजीद भी नहीं पढ़ती थी। तो वो जब ऐसा नहीं, जब मैं उठती थी तो वो सोई होती थी, तो मेरा दिल वैसे बड़ा उदास होता था कि इस टाइम मम्मी नमाज़ कुरान कर रही होती हैं। तो इसी जगह ही बैठ के वो अपनी नमाज़ भी नीचे पढ़ लेती हैं और इसी जगह बैठ के कुरान पाक पढ़ती हैं। तो बस घर का एक जैसे रहमत होती है, जैसे माहौल बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। बस एक एक सीन देखने की आदत हो जाती है, तो वो मुझे आदत थी। अम्मी ने बीच में नमाज नहीं पढ़ी, कुरान मजीद नहीं पढ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा ऐसे नाउमीदी और बस अजीब से ख्याल आप सोच समझ सकते हैं। तो आजकल फिर वही हमारी पहले वाली रूटीन तो बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे इस टाइम उठना और फजर का वक्त होता है। अभी आजकल वैसे थोड़ा बहुत मौसम बदला है, इतना नहीं। तो अभी हम बैठ के नाश्ता करेंगे, मैं भी करूँगी, अम्मी भी करेंगी, और सारा दिन में जो गुज़रना है, जो बातें हैं, वो अभी हम इसी टाइम ही कर लेते हैं। क्या पकाना है ये डिसाइड कर लेते हैं, और कहीं आना जाना है ये भी डिसाइड हो जाता है, और किसने घर बैठना है ये भी डिसाइड हो जाता है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ मतलब अपने काम पे नादी के साथ कहीं भी मुझे जाना होता है, तो मैं फिर अम्मी को कहती हूँ कि आप घर पे रहिएगा और मैं जाऊँगी। लेकिन अम्मी ने अगर कहीं जाना होता है तो वो कहती हैं कि नहीं, आप आज घर बैठो और मैंने निकलना है। बस फिर यही डिसाइड होता है, क्योंकि फ़ातिमा भी होती है घर पे, खाना वगैरह भी होता है, पकाना होता है, और फिर होता या तो अम्मी मैनेज करती हैं या मैं। बहरहाल ये हमें इस टाइम हमारी ये डिस्कशन ज़रूर होती है। अच्छा, मैं, हमारा और अम्मी अभी हम बैठ के यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। हमारा को भी अब चाय रस ले लिया या पापा ले लिया, अदरवाइज़ वो रोटी लेती है। मैं उसे कहती हूँ मैं पका देती हूँ, लेकिन वो जो मैं खाऊंगी वही खाती है। और हमारा पैरेट भी जो हम खाते हैं वही खाता है, वो भी चाय पापा ही लेगा इस टाइम। तो अभी दूसरे कामों से फ्री होके मैं चली जाऊँगी किचन में, और किचन में आज क्या बनाना है ये आपके साथ शेयर करती हूँ। कीमे को वैसे मैंने मसाला सुबह लगाया था, और इसे मैंने पीस भी रखा था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रखा था, ताकि मैं ये है कि मैं किचन के लिए नाश्ता बनाया तो स्लैब साफ़ कर लूँ, बर्तन जो इकट्ठे हुए हैं वो धो लूँ, और झाड़ू टाकी भी कर लूँ। तो अभी सारे काम तो वैसे मैंने कर लिए थे, लेकिन एक दो पड़े थे, तो वो मैं जब हांडी बनती है, जब इसमें पानी डालती हूँ या इसे थोड़ा टाइम होता है, तो फिर भाग के मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले मैं प्याज बना लूँगी, और प्याज बनाने भी अभी हैं, क्योंकि टाइम फिर नहीं होता। और क्योंकि ये होता है कि जो एनर्जी टाइम होता है ना, उसमें जितना काम हो सकता है हम निकाल लें, और उसके बाद फिर जब एनर्जी डाउन होती है, थोड़ा पिछला टाइम होने लग जाता है और थोड़ा बंदा थक जाता है, तो फिर काम अक्सर मेरे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो क्योंकि सारे काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो जब हमारे पास एनर्जी होती है ना, तो तब कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने कीमे को अभी मसाला लगाया है सारा, और इसे मैंने वही दोरी में कूट लिया है, और इसमें मैंने डाला है पानी। तो पानी के साथ ही मैंने इसमें प्याज और टमाटर वो मैंने डाल दिए हैं गलने, जितनी देर में ये बॉइलिंग पॉइंट पे आता है, तो इतनी देर में मैं फिर इन्हें तैयार करके रख लेती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे ट्राई किया है इन्हें फ्राई करने का, मैं चेक कर रही थी, क्योंकि जब बिल्कुल फ्रेश कीमा होता है उसके कोफ्ते बनाने में थोड़ा सा होता है डाउट कि वो टूट ना जाए। तो इस वजह से फिर मैंने चेक किए कि अगर वहाँ पे टूटते हैं तो समझो मेरे टूट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मेरे नहीं टूटे, बिल्कुल ठीक पड़े हैं। तो फिर मैंने जल्दी थी क्योंकि मैंने बनाने थे, तो मैंने फिर अभी पानी इसको गर्म किया है, और इतना लिया है, इसको जस्ट हल्के हाथों से, ताकि इसका जूस ना निकल जाए। इसे दबाएंगे तो वो इसका कीमे का जो अपना जूस है ना वो निकल जाएगा, जो कि फिर बाद में फोका कीमा रह जाएगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इतनी बिल्कुल स्मूथ सी गोली जब बन जाएगी, तब मैं इसको पानी में डाल के मैं चेक करती हूँ ये टूटते हैं कि नहीं टूटते।
तो चेक करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ना टूटे और मेरा सालन बन जाए, क्योंकि यही टाइम होता है। तो अभी मैं फिर इसमें लहसुन अदरक वो भी कूट के डाल लेती हूँ। और फिलहाल बस इसे चेक करने का मुझे है थोड़ा शक, तो ये मेरा शक दूर हो जाए तो फिर मेरा सालन आसान बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो अल्लाह करेगा कि नहीं टूटेंगे। अगर टूट गए, अगर देखती हूँ कि अगर इसमें टूटने लग गई, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, मैंने बना के मैं पहले थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लेती थी, तो उससे वो मेरे कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते थे, लेकिन इस तरह से टूटते हैं। तो अभी मैं डाल के रख लेती हूँ इसमें, क्योंकि फ्रेश बनाने हैं तो थोड़ा सा होता है शक कि ये टूट ना जाए। अगर इधर टूटने लग गए तो फिर फ्राई कर लूँगी, मजबूरी है। तो फिलहाल अभी इसे चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर मैंने इन्हें बॉईल किए, मैंने चेक किया है, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जिनको डर रहता है कि टूट ना जाए तो वो फिर फ्राई कर लें या थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र कर लें, फिर नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर अच्छी तरह से पिसा हुआ कीमा है तो ये देखें, अच्छे मैंने उबाल भी लिए, फिर भी ये टूटे नहीं हैं, वैसे कि वैसे ही हैं, ना ही फटे हैं ना ही टूटे हैं। तो अब मेरा शक जो है वो हो गया है दूर। और अभी मैं इसमें सारे बना के तो वो डाल लेती हूँ। अभी मैं इसमें ये सारे बना के इसमें डाल लेती हूँ और फिर मैं इसमें नमक मिर्च चेक कर लूँगी। इतनी देर में ये ज़रा सख्त हो जाएंगे तो मैं फिर सारे बना लेती हूँ। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तब मुझे डर रहता था ऐसी चीज़ों का। तब मैंने काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें बनाई थी और उन्हें बर्बाद भी किया था सामान, क्योंकि तब एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी समझ भी नहीं होती। तब मैंने बहुत चीज़ें ज़ाया की थी, लेकिन वो उनके ज़ाया करने का आज ये है कि मैं फिर अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से कर लेती हूँ, डरती नहीं हूँ, चीज़ ज़ाया नहीं होती, परफेक्ट होती है, नमक मिर्च। और ऐसा है कि डरा ना करें, जो भी चीज़ है बना दिया करें, जैसे तैसे वो बन जाती है। लेकिन ये है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी का ना एक्सपीरियंस हो जाता है। सीखता तो इंसान सारी ज़िंदगी है। तो सारे मसाले डाल दूंगी, फिलहाल ये टूट जाएंगे चम्मच लगाने से। अभी मैं इसमें मसाले डालती हूँ। हल्दी, लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला, तेज पत्ता, थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। तो ये चले जाएंगे ताकि इसकी ना गोश्त की जो, वैसे तो मैंने जब इसका कीमा मैंने पीसा है तो तब मैंने डाले हैं, गरम मसाला तो खैर डाला है, जायफल जवत्री भी डाली है। जायफल जवत्री से एकदम इसका टेस्ट बदल जाता है, बहुत अच्छा बनता है। तो अभी फ़िलहाल ये सारे मैं डाल दूँगी और इसको हल्के हल्के से इसको चलाना भी शुरू करूँगी ताकि अच्छे से सारे एक साथ ही पक जाएं। ये ना हो कि ऊपर वाला कच्चे रह जाए, नीचे वाले थोड़े पक जाएं और एकदम से टूट जाएं। तो इनके टूटने का बहुत ख्याल रखना है। फ़िलहाल इसे ढकूंगी नहीं, हो सकता है कि स्टीम से ये टूट जाएं, तो अभी इन्हें ऐसे ही पकाऊंगी। अभी टूटे नहीं हैं, शुक्र अल्लाह का। और पानी जो मैंने डाला था वो भी ड्राई हो गया है। मसाला जो सारा मैंने डाला था, प्याज और लहसुन अदरक डाला है, टमाटर मैंने छील के डाले हैं ताकि उसका छिलका ना आए सालन में।
और नमक, मिर्च, हल्दी और खड़ा गरम मसाला डाला है। जब मैंने कूटा था तब मैंने डाला था पिसा गरम मसाला, वैसे मैंने खड़ा डाला है क्योंकि सालन काला हो जाता है अगर भुनाई के टाइम पिसा डालें तो फ़िलहाल ये अभी मैं भून लूँगी क्योंकि पानी जो इसमें डाला सारा इसमें मसाला पे मैश हो गया और पानी सूख गया। घी डाल के अब मैं इसको भून के और बना ली है मैंने सब्ज़ी। वैसे तो ये राइस स्ट्रेनर है लेकिन ये बड़े काम का है। यहाँ सब्ज़ी फिसलती नहीं है, मैं जैसे ही इसे वॉश करती हूँ तो यहाँ पे आके मटर रुक जाते हैं, मतलब गिरते नहीं हैं। बहुत अच्छा ये मुझे बाउल लगा है ये वाला। ये तकरीबन मुझे मिला है 165 का, लेकिन बहुत अच्छा है। राइस भी अच्छे से इससे स्ट्रेन हो जाते हैं और सब्ज़ी तो खैर बहुत ही अच्छी धुलती है। यहाँ पे आके रुक जाती है, ब्रेक हो जाती है और फिर यहाँ पे सब्ज़ी की ब्रेक हो जाती है, पानी सारा निकल जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी इसको मैंने भून लिया है और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू मटर। आलू मटर को इतना नहीं भूनूंगी क्योंकि मेन मसला होता है मीट की हीक ना आए, बाकी सब्जियों का इतना नहीं मसला होता। इसको थोड़ा सा बस ऐसे करूँगी और फिर इसमें जितना मुझे चाहिए होगा, इसमें अगर आपको शोरबा चाहिए होगा तो पतला पानी, अगर थोड़ा ग्रेवी टाइप चाहिए होगा तो फिर इतना पानी नहीं डालूंगी। यहाँ पे मेरा आज का खाना जो है वो कंप्लीट हो गया और इसी खाने में मैंने सबका ख्याल रखा है क्योंकि फ़ातिमा को आलू पसंद हैं और मुझे मटर पसंद हैं, कोफ्ते खैर सबको पसंद हैं सिवाय फ़ातिमा के। तो आलू फ़ातिमा खा लेगी, कोफ्ते मटर मैं खा लूँगी और रुमान कोफ्ते आलू खा लेगा। बस एक ही डिश में मैंने सबका ख्याल रखा है। अम्मी तो खैर आलू भी खा लेती हैं, मटर भी खा लेती हैं, कोफ्ते भी, और एक ही चीज़ में मैंने सबका ख्याल रखा है। आज मुझे दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हम सब खा लेंगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। मेरी आज की वीडियो थी यहीं तक, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और क्योंकि फ़ातिमा हर वक्त मेरे साथ ही रहती है तो एडिटिंग में जब भी बैठूँ ये मेरे साथ ही बैठती है। आपको मेरी पूरी एडिटिंग में इसकी आवाज़ आती रहेगी। और वीडियो मेरी यहीं तक थी, लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।